नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 34वीं कड़ी में हम आपसे 34वीं तो हो चुकी है। 40वीं कड़ी में हम आपसे बात कर रहे हैं। और जो आज का विषय है वो जो संविधान के 11वीं अनुसूची में जो तमाम विषय दिए गए हैं उस विषय में से 15वें संख्या पर ये विषय दिया गया है कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। अभी जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है इसको आप समझने की कोशिश करिए कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है क्या। क्योंकि ये बार बार मैं कह चुका हूँ ये बात कि जब तक आप अपने विषय को, जो ग्राम पंचायतें हैं, उन विषयों के बारे में जानेंगे नहीं, उन विषयों के बारे में समझेंगे नहीं, तो फिर तो जो अधिकार उनको मिले हैं उस अधिकार का वो प्रयोग कैसे कर पाएंगे। और सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि वो अपने विषय को जानते नहीं है, उनका प्रयोग करना भी नहीं जानते हैं, उसका कर ही नहीं सकते हैं जब उसका क्या अधिकार है। तो इधर सबसे पहले तो मैं ये आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत क्या है। देखिए, पिछले कड़ी में ग्रामीण विद्युतीकरण की बात मैंने किया था, जो 39वीं कड़ी थी, तो वो बहुत आसानी से आप समझ जाते हैं कि ग्रामीण विद्युतीकरण का मतलब ये गाँव में बिजली लगाना, यही ग्रामीण विद्युतीकरण का है। लेकिन ये जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है, स्रोत समझिए, ऊर्जा नहीं, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, ये क्या है। सामान्यतः समझते हैं कि सोलर एनर्जी जो है, सोलर पंप वगैरह ये जो लगता है, ये वैकल्पिक ऊर्जा है, ये बात सही है, वो भी उसका एक अंग है। लेकिन इसको आप थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आपको ये बताएंगे कि इसके महत्व कम से कम गाँव के लिए कितना ज़्यादा है, इसका वैकल्पिक ऊर्जा का कितना महत्व, और गांव को किस तरह से ये बहुत ज़्यादा लाभ दे सकता है। अब आप ये समझिए कि दो तरह के ऊर्जा स्रोत होते हैं। एक तो वो ऊर्जा स्रोत है जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, और दूसरा ये है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को क्या मानते हैं? देखिए, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को कैटेगरी किया है, जब उन्होंने विभाजन किया है उसमें ये किया है कि जो ऊर्जा एक ही बार में आप इस्तेमाल करते हो, एक बार में आपने इस्तेमाल कर दिया, वो उसका उपयोग दोबारा नहीं कर सकते। तो ये हमारा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत था। और दूसरा जो है गैर पारंपरिक, जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं, इसको ये एक बार का इस्तेमाल करने वाली चीज़ नहीं है, जितने बार चाहिए इसको इस्तेमाल करने। तो इसका महत्व देखिए। अब जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में अभी तक क्या है कि जैसे लकड़ी है, आप लकड़ी को जला लिया, आपने ख़त्म हो गया, अब उस लकड़ी को राख बन गई, उसका तो फिर उससे तो उसके ऊर्जा तो बन नहीं सकती। उसी तरह से कोयला है या कोई भी खनिज पदार्थ हो जिससे कि ऊर्जा आप पैदा कर सकते हैं, उस खनिज पदार्थ को आपने एक बार प्रयोग कर लिया तो वो दूसरे बार प्रयोग नहीं हो सकता है। उसी तरह ऑयल है, तेल है, पेट्रोलियम ऑयल जितना भी है, उसको आप एक बार उसको एक बार निकाल लिया आपने, उसको इस्तेमाल कर लिया, फिर वो दोबारा तो इस्तेमाल होगा नहीं। तो ये जो ऊर्जा है जिसको कि आप सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक पारंपरिक ऊर्जा है। लेकिन वैकल्पिक ऊर्जा वो है, गैर पारंपरिक ऊर्जा वो है जो कि आप बार बार इस्तेमाल करें। अब जैसे उसमें क्या है, जैसे आप सूरज से जो एनर्जी लेंगे वो बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वायु से जो स्रोत है, ये स्रोत है, सूरज एक तरह से स्रोत हो गया आपको ऊर्जा देने का। वायु जो है वो एक स्रोत है, वो आपको ऊर्जा देने का एक स्रोत है। तीसरा है जैविक ऊर्जा। जैविक ऊर्जा में बहुत सारे जीवाणुओं से भी ऊर्जा बनती है, और जब तक वो पृथ्वी रहेगी, जीवाणु रहेंगे, उससे आपको जैविक ऊर्जा मिलती रहेगी। तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत है वनस्पति। बहुत सारे वनस्पतियों से आप तेल निकालते हैं, वो तेल निकल के वो ऊर्जा काम कर सकता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये अन्य चीज़ें भी हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने और भी चीज़ों का खोज किया है जो कि वैकल्पिक ऊर्जा के लिए ऐसी ऊर्जा है जो बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। समुद्र से उन्होंने खोजा है, पानी से खोजा है, और भी बहुत चीज़ों से उन्होंने खोजा है कि जिससे कि अब बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऊर्जा है इसको कभी ख़त्म होने वाली ऊर्जा नहीं है। और अभी दिक्कत ये थी कि बिजली का हमने प्रयोग भी जो करते हैं वो आप देखिए क्या है, बिजली का प्रयोग वो वैकल्पिक ऊर्जा के नहीं है। उसको कहाँ से निकालते हैं बिजली? हम कहीं ना कहीं आप की तो उसको निकालते हैं आप कोयले से, या ऑक्सीजन गैस से, या उसको तेल से, वहाँ निकाल के बिजली आप पैदा करते हैं।
तो वो एक ऊर्जा का जो स्रोत है वो पारंपरिक ऊर्जा है। उससे आप जो बिजली पैदा कर रहे हैं ज़्यादातर, अब हालांकि कुछ बिजली जो पैदा की जा रही है वो गैर पारंपरिक ऊर्जा से स्रोतों से भी पैदा की जा रही है, लेकिन मुख्यतः वो उसी से पैदा की जा रही है। ये जो सोलर है, पंप है, वनस्पति है, ये पूरी तरह से समझ लीजिए आपको ये आपके वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत में ये आती है। अब आपने ये समझ लिया कि क्या है वैकल्पिक ऊर्जा। अब गांव के लोगों के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो मैं समझता हूँ कि ये जो वैकल्पिक ऊर्जा है वो एक तरह से उसके लिए आशीर्वाद है। आशीर्वाद क्या मतलब बूंद जिसको कहते हैं ये क्योंकि वैकल्पिक ऊर्जा को अगर गांव वाले समझ जाएं और उसका प्रयोग करने लगें तो एक पूरी तरह से वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। उन्हें बाहर के किसी बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर बिजली की ज़रूरत भी पड़ेगी तो बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। और अगर इतनी नहीं है, जो वैकल्पिक ऊर्जा अपना है, ये जो जिन स्रोतों को भाई हम चर्चा करेंगे उसके बहुत ही नगण्य खर्चे में वो तैयार हो जाती है, और जबकि आप जो बिजली लेते हैं बाहर से उसके लिए अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है और बड़ा बोझ पड़ता है किसानों पर। तो अब इसी को समझ लीजिए कि जो वैकल्पिक ऊर्जा के लिए तो एक तरह से गांव आदर्श स्थान है कि जहाँ के वो इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो क्या क्या गांव अभी जो ग्राम पंचायत है वो इस ऊर्जा के क्षेत्र में क्या कर रही है, अधिकार तो दे दिया आपने। तो बार बार मैं कहता हूँ ना कि इस समय ग्राम पंचायत बनाम गाँव सरकार, तो ग्राम पंचायत बनाम गांव सरकार का जो मैं मुकाबला तुलनात्मक आपको रखता हूँ तो उसके पीछे यही मेरा उद्देश्य रहता है कि आप समझ लीजिए कि ग्राम पंचायत क्या कर रही है और गांव सरकार बनती तो वो क्या करती। अब ग्राम पंचायत को अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने या लगभग सभी सरकारों ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का मतलब इतना बड़ा अधिकार तो आपने दे दिया उनको। अधिकार क्या दिया है कि वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का विकास, उनके बारे में योजना बनाना, उनका संरक्षण करना, तमाम अनुरक्षण करना, कैसे उसका आप बहुत विस्तार से उसको अधिकार दे रखा आपने। लेकिन इतना बड़ा अधिकार तो उनको दे रखा, लेकिन अभी ग्राम पंचायतों को सरकार क्या अधिकार दे रखी है कि कहीं कहती है कि सोलर लाइट लगवा लीजिए, बस सोलर लाइट लगवा लीजिए। कहीं सरकार ने, विभाग ने कह दिया कि आप कुछ पंप लगवा लीजिए स्कूलों में, ताकि स्कूलों के लाइट के लिए सोलर लाइट लगवा के, लाइट लगाने के लिए वहाँ पंप का पानी का जो आजकल पानी को शुद्ध करने के लिए जो मशीनें लगी हैं उसमें उपयोग कर लीजिए। कहीं उन्होंने अपना शौचालय में उपयोग कर रहे हैं। मतलब जो सरकार 2-4 जगहों पर उपयोग करा देती है वो कर लेती है। और उत्तर प्रदेश की एक विभाग है, वो नेडा विभाग है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी अथॉरिटी है, तो वो उसका काम है कि ये जगह जगह अपना जाके अपना वो जो इस तरह से गैर पारंपरिक ऊर्जा के जो उपयोग हो सकता है उनको जाके बताती है और कहती है कि आप लगाइए, और उसी विभाग से इन्होंने जोड़ दिया, वो विभाग अपना थोड़ा बड़ा काम कराती है। लेकिन इतना महत्वपूर्ण विषय को, इतना महत्वपूर्ण अधिकार को गांव का जितना उपयोग करना चाहिए गांव वाले नहीं कर पाते, और यही सबसे बड़ी दुखद बात है। लेकिन अगर गांव सरकार रहती तो इसका पूरा का पूरा उपयोग करती। अब मैं बताऊँ आपको कैसे उपयोग करती, ये समझने की बात है। गांव सरकार रहती तो पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपने उसके विभाग होते, और ये पूरे गांव पंचायतें के और गांव सभा के बैठकों में और उनके विभागों में ये पूरा एक व्यवस्था ये बनाई जाती है कि पहले ये अनुमान लगाया जाता है, ये इसका एक सर्वेक्षण कराया जाता है कि गांव में कहाँ कहाँ हम वैकल्पिक ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं और कैसे उसको हम अधिक से अधिक उसका उपयोग करते हैं। पिछले बार मैंने बताया कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में आपको देखिए पूरे हिंदुस्तान के सभी गांव में बिजली पहुंच चुकी है, ठीक है, बिजली पहुंच गई। अब बिजली की भी गांव में पहुंच गई और आपके पास वैकल्पिक ऊर्जा के भी स्रोत हैं। अब ये देखना है कि बिजली तो हमारे गांव में पहुंच गई, कितनी बिजली आ रही है, क्या नहीं आ रही है, कितना उसका खर्चा पड़ रहा है, उसका एक पक्ष। और अगर आप वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो कितना आपका पैसा लगता है और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एक योजना गांव के तैयार होती, और उस गांव की योजना के जो तैयारी होती है विशेषज्ञों की राय से होती। मैं बार बार कहता हूँ कि जब गांव सरकार बनती तो हर विषय में विशेषज्ञों की राय लेके
अपनी योजना बनाती है और अपनी योजना के बनाने के बाद उसको अपना क्रियान्वित करती है अपने स्तर से। और जब जब भी उसमें कोई कठिनाई आती है अब तो अपने विशेषज्ञ बुलाते हैं, उस कठिनाई को दूर करते हैं। अब ये योजना ये बन जाती है कि जैसे हमें गांव की बिजली मिल रही है, हमने पहले पिछले बार बताया कि गांव सरकार में हम एक ही यूनिट ले लेते, बिजली विभाग से कहते हैं हमारा कनेक्शन आप दे दीजिए, हम पूरे गांव को बिजली बांटें। अब हमें मान लीजिए ग्राम पंचायत को हमने बिजली का कनेक्शन एक ले लिया, उनका ट्रांसफार्मर लगवा दिया अपना पूरे गांव के लिए। उनको उदाहरण के दे रहे हैं कि हम मान लीजिए 50,000 रुपया हम बिजली को बिल दे रहे हैं पूरे गांव के लिए, पूरा गांव पंचायत के लिए 50,000 रुपया महीना गाँव दे रही है और अपने वसूल के सबसे जिसको जिसको गांव पंचायत ने कनेक्शन दिया उनसे लेके उनको 50,000 रुपया दे रहे हैं। अब अगर वो वैकल्पिक ऊर्जा पर विचार करेगी तो देखेंगे 50,000 का बिल हमारा ग्राम पंचायत का आ रहा है, तो अगर हम वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत करके इस बिल को घटा के, अगर हम 50,000 की जगह पर घटा के हम 20,000 कर दें तो हमको 30,000 का फ़ायदा हो जाएगा और 30,000 का फ़ायदा हम ग्रामीणों को दे देंगे। तो ग्रामीणों को 30,000 का फ़ायदा देंगे तो उनका बिजली आधे पे उनका खर्च हो जाएगा। एक उदाहरण के रूप में दे रहे, इसको समझने की कोशिश करिए तो कितना बड़ा फायदा होगा। अब वो वैकल्पिक ऊर्जा के लिए गांव क्या कर सकती है? देखिए, पहला तो गांव ये कर सकती है कि गांव में ज़मीन की कमी नहीं है, बंजर भूमि की कमी है नहीं, मान लीजिए उस जगहों पर जहाँ नहीं उनको छोड़िए, लेकिन अधिकांश गांव में ग्राम पंचायतों की बहुत ज़्यादा भूमि है और वो भूमि का इस्तेमाल वो ग्राम पंचायतें सौर ऊर्जा लगाने के लिए कर सकती है, सौर ऊर्जा का प्लांट लगाने के लिए कर सकती है। और इसमें सरकार की तमाम योजनाएं जिसमें कि आपको सब्सिडी मिलती है, तो आपको लोन मिलता है और उस पैसे से आप अपना बिजली का एक छोटा सा प्लांट, छोटा या बड़ा, छोटा भी नहीं जरूरत है, गांव पंचायत जितना बड़ा प्लांट चाहे उतना बड़ा प्लांट वहाँ, उसके बाद ज़मीन है और सरकार की योजनाएं हैं, बैंक लोन देती है, विभाग लोन देते हैं, वो पंचायत लगा लेती है। उसमें ग्राम पंचायत का जो ये विभाग है जो हम होता ग्राम पंचायत का अपना विभाग, उसकी जिम्मेदारी होती कि उस बिजली प्लांट को चलाए और उसमें जिस भी बाहर के कोई विशेषज्ञ की या टेक्निकल लोगों की जरूरत होती तो उसको नियुक्त करती है, वो पूरा प्लांट चलता। तो एक तरह देखिए गांव खुद ही एक तरह से बिजली उत्पादक बन जाता, हर गांव सरकार एक बिजली उत्पादक बन जाती। अब उस बिजली को दो तरीके हैं, समझिए सरकार की योजना बहुत अच्छी है इस मामले में, और वो योजना ये सबसे अच्छी बात है कि आप जितना बिजली खुद खर्च कर सकते हैं खुद खर्च करिए और नहीं तो सरकार को आप बेच दीजिए। अब मान लीजिए गाँव सोलर प्लांट लग जाता, गांव को पंचायत को जितनी अपनी ज़रूरत होती वो इस्तेमाल करते। जैसे मान लीजिए हमको पूरे गांव में हमको स्ट्रीट लाइट लगानी है, सोलर देना है, तो हम अपना जो बिजली बनती वो स्ट्रीट लाइट देने में हम खर्च कर देते उतनी बिजली को। हम मान लीजिए हम सोलर लाइट ना लगा, जो लाइट सरकार का ग्रिड में लगा है ना, जिसमें जो सरकार का बिजली का खंभा गड़ा हुआ है, जितने हमें ज़रूरत होती वहाँ से एनर्जी हम दे देते जो सरकार के बिजली के खंभे में, उतना हमारा बिजली चला जाता और हमारे उससे स्ट्रीट लाइट का खर्चा निकल जाता। तो एकदम से फ्री हो जाता। हमारे लिए क्या होता है कि स्ट्रीट लाइट एक तरह से फ्री हो जाती। अब हमको हमारे पास और बिजली होती तो छोटे छोटे जो उद्योग गांव में लगाते लोग उनको बहुत क्योंकि सोलर प्लांट है तो बहुत सस्ते दाम पर मिलेगी, तो उनको सस्ते दाम पर अगर वो बिजली ले रहे हैं तो उनको मान लीजिए 5 रुपया 6 रुपया यूनिट दिला, हम उनको खुशता है जो भी खर्चा उसमें आवे हिसाब 1 रुपया 2 रुपये पर दे सकते हैं। तो एकदम से कास्ट जो है उनका गाँव में जो फैक्ट्रियाँ, जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, उनका खर्चा एकदम से कम हो जाएगा, बिजली का खर्चा ही नहीं लेगा तो कितना बड़ा उनका लाभ दुगना तिगुना होने लगेगा। तो एक तो सोलर प्लांट कर लीजिए। दूसरा, गांव में बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ की वो बिजली के खंभे, आप खेत में तो आप बिजली का पंप का पहुँचाएंगे नहीं। अब वहाँ क्या करते हैं लोग कि डीजल का पंप चलाते हैं, और डीजल का जो पंप है आप देखिए कि गाँव खेत ले जाते हैं, और डीजल का पंप, डीजल कितना प्रदूषण फैलाता है और महंगा भी होता है, और डीजल के लिए उनको निर्भर पड़ना होता है कि दाम पर पंप में जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि इस तरह से डीजल का दाम और पेट्रोल का दाम हर बार बढ़ता था, इस समय लगभग 100 रुपया लीटर तक पहुंच गया।
अब वहाँ जो है ये जो सोलर पंप लगाना होता तो हम सोलर पंप ग्राम पंचायत में जगह जगह खुद ये तो ग्राम के लोग लगा लेते, नहीं लगा लेते तो जगह जगह ग्राम पंचायत ही अपनी तरफ से छोटे छोटे सोलर प्लांट पंप लगा देते, जहाँ जिसको पानी लेना हो वहाँ से वो ले और फिर वो उसका उनको बहुत सस्ते में उनको मिल जाता। तो आप देखिए वहाँ वो भी पहुँच गए। तीसरा वायु का, देखिए वायु वाले मामले में भी कम मत समझिए, आप उत्तर भारत में तो उतना नहीं है, लेकिन समुद्र के किनारे जैसे गुजरात है, तमिलनाडु है, केरल है, आप जाके जाके देखिए जो समुद्र के किनारे के क्षेत्र हैं वहाँ ये जो जिसको चरखी आपने कहते हैं ना चरखी, तो वहाँ सोलर पैनल लगा उन्होंने ये वायु का लगा के दिया है। वायु के लिए इतने ज़्यादा उपयोग में कर रहे हैं कि जो वायु की एनर्जी उससे वायु से पंखे चलते हैं और वो पंखे चल के बिजली उत्पादित कर रहे हैं और उससे करीब करीब बहुत भारी संख्या में लोगों ने उसका इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ भी जो जहाँ जहाँ हमें वायु की स्थिति ठीक ठाक अगर हमको दिखाई देती है जिन क्षेत्रों में, तो वहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक ही गांव में एक तो हमने सोलर कर लिया, कुछ जगह हम वायु से चलने वाले पंखे का उससे जो ऊर्जा निकलती है उसका इस्तेमाल कर लिया। और इतने ही नहीं, हम ये प्रेरित करते हैं कि बहुत सारे जो मीथेन निकलते हैं बहुत से वनस्पति कृषि के काम में जो बहुत से ऐसे पौधे हैं जिससे कि मीथेन निकलता है, उससे ऊर्जा डीजल गैस बनाया डीजल का वो बायोडीजल बनाया जा रहा है। उसे पूरे अब तो बहुत काफ़ी लोग बना रहे हैं बायोडीजल, उन्हीं वनस्पतियों से बनाया जा रहा है। वो कुछ ऐसे खेती के लोग करते हैं पिपरा, कुछ ऐसे हमें तो नहीं ध्यान है, बहुत सारे ऐसे विकास कर लिया गया है जिससे कि तेल निकलता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को आप देखें तो गांव को कितना इससे लाभ मिलेगा। अच्छा, गांव की जो स्थिति है कि इसलिए कि ये सारी की सारी चीज़ें शहर में ये दिक्कत हो सकती है, लेकिन गांव में ये चीज़ें सब उपलब्ध है, ये भारी मात्रा में उपलब्ध है, भारी मात्रा में सूरज की उपलब्ध है, भारी मात्रा में वायु उपलब्ध है, भारी मात्रा में वनस्पतियाँ उपलब्ध हैं, भारी मात्रा में जीवांशु उपलब्ध है। जो बायोगैस, एक मैं भूल ही गया, बायोगैस की चर्चा भी कर लूँ। बायोगैस देख लीजिए, उससे ऊर्जा निकल रही है और छोटे मोटे घरों में तो उसका इस्तेमाल बहुत दिनों से कर रहे हैं लोग, बायोगैस पैदा कर रहे हैं, खाद का भी काम करते हैं और गैस का भी काम करते हैं। अब इसके अलावा जब गांव के लोग भी जानेंगे, देखिए ये तो हमने ग्राम पंचायत के बारे में बताया कि ये सब ग्राम पंचायत खुद कर सकती है और आय कर सकती है। सबसे बड़ा फायदा इसका ये होगा कि जो पारंपरिक ऊर्जा है वो बहुत प्रदूषण फैलाता है और बहुत महंगा है। ये दोनों चीज़ों इसमें जो ये वैकल्पिक ऊर्जा है ये एक प्रदूषण बिल्कुल नहीं फैलाता, प्रदूषण बिल्कुल रहित है, और दूसरा सस्ता है बहुत से। तो गांव में हम इसीलिए बार बार मैं दोहराता हूँ कि गांव को अगर हमें सुंदर बनाना है, गांव को स्वर्ग बनाना है, तो उसको प्रदूषण से बचाना है। कोई ऐसी चीज़ हम गांव में नहीं करेंगे जिससे गांव में प्रदूषण फैले। तो अगर ये हम वैकल्पिक ऊर्जा पर ध्यान देंगे तो हमारे गांव से प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। और दूसरा पैसा, अब जब ये पैसा है हमारा बहुत कम खर्च होगा, बहुत कोई ऐसी चीज़ में नहीं है जिसमें कि कोई ज़्यादा पैसा करो, वो जितना वो बैटरी का खर्चा होता है समझ लीजिए वही बैटरी का ही खर्चा है। बैटरी को मेंटेन करते रहे, चाहे सोलर पंप के लिए इस्तेमाल करना हो, चाहे वो सोलर ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करना हो या बायो चरखी के लिए इस्तेमाल करना हो, इसके सब दोनों के लिए आपको बहुत ही केवल बैटरी का ही खर्चा होता है, उतने ही में आपका काम चल जाता है और बैटरी को मेंटेन कर सकते हैं उतना। तो ये देखिए कि किस तरह से हमको प्रदूषण मुक्त और सस्ता ऊर्जा का स्रोत हमको मिल सकता है। लेकिन चूंकि अब इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसके बारे में व्यवस्था नहीं है, इसके तकनीकी जानकारी तो बहुत जरूरी होती है ना इन चीज़ों के लिए जब करेंगे, क्योंकि नई चीज़ है। बिजली तो आपको कनेक्शन लग गया और आपने लगा लिया, बिजली आ रही है नहीं आ रही है कोई चिंता नहीं। इन चीज़ों को चूँकि आप खुद लगा रहे हैं, उसको खुद देख रेख कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी तकनीकी जानकारी हो जाएगी। और जब इसका ग्राम पंचायत का अपना विभाग होगा तो उस तकनीकी जानकारी के लिए भी आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, विभाग के लोग ही इतने विशेषज्ञ हो जाएंगे कि वो सारे चीज़ों को आपका पंप भी वो लगवा भी देंगे, उसकी जो कमी होगी उसको भी ठीक कर देंगे, बैटरी का भी काम देख लेंगे। और जो ग्राम पंचायत ग्राम सरकार जो आपकी अपनी सुरक्षा है वो सुरक्षा पर ध्यान रखेगी कि तो बैटरी की चोरी और पंप मशीन की
कि चोरी कोई कर नहीं पाएगा, उसको आगे हम बताएंगे कि कैसे ग्राम सरकार अपनी सुरक्षा करेगी। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल लगेगा कि जीवन में आप ग्राम में, अरे हमें तो ऊर्जा के लिए बात, कुछ नहीं हो सकता। और ये ऊर्जा ये आपकी अपनी हो गई ना, अपने चाहे मोबाइल चार्ज करना हो या सोलर लाइट लगाना हो या प्रेशर कुकर लगाना हो या छोटी छोटी इंडस्ट्री लगानी हो, जब आपका अपना खुद का है, 24 घंटा आपके पास ऊर्जा उपलब्ध है, तो कितनी बड़ी आत्मनिर्भरता होगी। 24 घंटा आप काम कर सकते हैं चाहे तो। और आपको अपने गांव का अपना हर गांव का अपना अपना आत्म, देखिए जैसे आपके पॉकेट में 10,500 रुपया कितना प्रफुल्लित रहते हैं, उसी तरह ही जीवन को चलाने के लिए अगर आपके पास हर वक्त ऊर्जा उपलब्ध है तो आपका कितना बड़ा तनाव खत्म हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। तो ये और कुछ में कोई लागत भी नहीं है। तो इतना अच्छी चीज़ मैंने कहा कि ये जो वैकल्पिक ऊर्जा जो है, ये तो गांव के लिए एक तरह से आदर्श की स्थिति पैदा कर देगा अगर इस पर हम ध्यान दें। लेकिन आज तो हर आदमी गांव में देखिए तो बिजली हमारे गांव में भिजवा दिया, बिजली भी चली गई। चलिए, तो कभी ट्रांसफार्मर फूक रहा है, तो कभी लाइन खराब हो रही है, तो कभी वो आ नहीं रहा है कोई, कभी बिल ज़्यादा मांग रहे हैं तो उसका पैसा दे रहे हैं, उसके दौड़ रहे हैं। मतलब बिजली क्या आई कि आपके लिए एक समस्या का एक नया समस्या, पहले से आप समस्या में जो मालूम हमेशा ही 10-20 समस्या रहती है, अब एक समस्या, बिजली भी एक समस्या बन जाती है। आप जो भी शहर दूसरे पर निर्भर होकर काम करेंगे, जो भी दूसरे के भरोसे चलाएंगे, तो उसमें समस्या आएगी। चाहे वो प्रशासन तंत्र में हो या राजनीति में हो या दूसरे में। जैसे मैं कहता हूँ कि एमएलए एमपी के पीछे क्यों भागते हैं, क्यों कि उन्हीं से कुछ आपको अधिकारियों के पीछे इसलिए भागते हैं, इस उनके दया से कृपा से आपको कुछ मिल जाएगा। जब सारी व्यवस्था जब आप स्वतंत्र रूप से खुद चलाने लगेंगे तो आपको न पीछे भागना पड़ेगा, न किसी के चक्कर लगाना पड़ेगा, न किसी की चमचागिरी करनी पड़ेगी। अपने आपका आत्मगौरव रहेगा, आत्मसम्मान रहेगा, अपने ढंग से अपना व्यवस्था चला के खुशहाल रहेंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ होती थी। सबसे बड़ा खुशहाली आत्मनिर्भरता में होती है। और आप यह समझते हैं कि सबसे बड़ी खुशहाली गुलामी में होती है, अफसरों की गुलामी, नेताओं की गुलामी, मुख्यमंत्री के चमचे बनो, प्रधानमंत्री के बाद चमचे बनो, फलाना के चमचे बनो, ताकि तुम आप जितना इनकी चमचागिरी करेंगे उतना वो टुकड़े फेंकेंगे और वो गुलामी की जो प्रवृत्ति आपकी है वो आपको बार बार प्रेरित कर देगी। और जब आत्मनिर्भर बनेंगे तो अपना स्वाभिमान बढ़ेगा, हर चीज़ की आपको लगेगा कि ये तो मेरे ही पास है, ये मेरा है, ये मैंने बनाया है, मैंने व्यवस्था की है। अब सारे ग्राम के लोग अगर ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाए तो उनको कितना गौरव होगा कि नहीं होगा कि हमने देखिए अपने गांव में हमें किसी की ऊर्जा की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात इसके साथ ये है। और हर गांव अगर ये केवल वैकल्पिक ऊर्जा के मामले में काम करना शुरू कर दे तो ऊर्जा तो मिलेगी। और बड़े गांव अगर हों और ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दें, अच्छी खासी ग्राम पंचायतें बिजली बेच के कमाई कर रही हैं। अगर हमने सोलर का प्लांट, बहुत बड़े बड़े सोलर का प्लांट लगा दिए तो एक तो 50 लोगों को रोजगार दे देंगे, और 50 लोगों को रोजगार देने के बाद बहुत ज़्यादा बिजली पैदा करके और सरकार को बेचेंगे। सरकारें आपके ग्राम पंचायतों से बिजली खरीदेंगी और बड़े बड़े उद्योगों को देंगी। ये कितना बड़ा आपका ये उपलब्धि है आपकी, जो आप उन पर निर्भर हैं कि हम सरकार से बिजली लेंगे और मांग करते हैं कि बिजली सस्ता करो, बिजली दो। उन कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के चंगुल पड़े होते हैं। आप दाता बनेंगे, दाता समझ लीजिए। ये आपको ये अजीब लग रहा होगा कि अरे सरकार देती है, हम कहाँ से देने लायक होंगे, लेकिन नहीं, आप वो किसान जो अन्नदाता के साथ नहीं, आप शक्तिदाता भी हो जाएंगे। आप असली सूर्यपुत्र हो जाएंगे। सूर्यपुत्र का मतलब जो सूर्य के, जैसे सूर्य है ना, गांव भारत को कहा जाता है कि सूर्यपुत्र को सूरज भगवान हमको देते रहते हैं हरदम। आप सूर्यपुत्र होके और सबको बिजली दे देंगे। कितना ही गौरव की बात है। अन्नदाता के जगह पर शक्तिदाता, और गांव के लोग, आपकी ताकत दुगनी बढ़ जाएगी। अन्न की तो ताकत बढ़ी रही थी, अब आप बिजली जब जिस दिन देना शुरू करेंगे, ऊर्जा देना शुरू करेंगे, वो दिन शक्तिदाता बन जाएंगे। पूरा देश आपके ऊपर निर्भर होने लगेगा। तो ये आप तो निर्भर हुई और देने की स्थिति में आ गई, आपकी दुगनी ताकत बढ़ गई। और जब आपकी दुगनी ताकत बढ़ जाएगी तो आप समझ लीजिए कि आपकी महत्ता कितनी बढ़ेगी। फिर बेचारा गांव वाला आपको गंवार नहीं कोई समझेगा। जो आपको गंवार समझते हैं, लोग समझते हैं कि अरे गांव का रहने वाला ये देहाती भुच्चड़ ही क्या जाने। ये देहाती भुच्चड़ का जो आपके ऊपर लगा है ना, वो आप उसके लिए खुद जिम्मेदार है। क्यों
कि जो चीज़ें आपका अधिकार है उसको समझते नहीं, उसका उपयोग करने का मन बनाते नहीं, उसको उसका फ़ायदा समझ नहीं रहे हैं, और जो चीज़ें नहीं हैं आपके पास उसके लिए हमेशा हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। और हमेशा अब मांगने की जो ये आपके गांव वालों की प्रवृत्ति हो गई है, हाथ जोड़े हुए सरकार हजूर दे दीजिए हमको। इसी चीज़ को तो हम ख़त्म करने के लिए गांव सरकार के बनवाने के लिए बार बार हम आपसे कर रहे हैं कि जो आपकी जो जो दयनीय हालत है, ये दीनता के में जो रहने की जो आदत पड़ गई गुलामी की, कि सरकार हजूर ये वो कहने के, ये सब खत्म हो जाएगा। और ये खत्म हो जाएगा जो ये अन्नदाता शक्तिदाता ऐसे रूप में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो इन चीज़ों को आप समझ लीजिए कि बहुत ये ऐसा विषय जिसको भी आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, किस तरह से आपके गांव को, आपके जीवन को किस तरह से बदल सकता है, ये आपने समझ लिया। तो साथियों, अब एक धीरे देखिए, हमें इस बात का बड़ा खुशी भी हो रही है कि जिस यात्रा को हम लोगों ने शुरू किया था उसको अब 40 आज पूरा कर रहे हैं। 40 पूरा करना अपने आप एक ऐसी संख्या है जो कि पहले लगता नहीं था कि हम इतने लंबे समय तक इसके यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब 40 तक पहुंच गए तो अब ये कभी नहीं रुकेगी। और जब तक ये गांव सरकार नहीं बन जाएगी तब तक यात्रा चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।